नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गाड़ाबासा में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। कदमा में कार ने मारी 3 बच्चों को टक्कर। रामजन्म नगर में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और प्रेमनगर में अवैध संबंध के शक पर बस्तीवासियों ने की युवक की पिटाई। पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। गोलमुरी थाना अंतर्गत गड़ाबासा मेन रोड में रविवार को एक टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल के पीछे बैठा उसका बच्चा सकुशल बच गया। बिरसा नगर निवासी मंगल लोहार अपने बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। गड़ाबासा के पास टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मंगल लोहार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पीछे बैठा उसका बच्चा सकुशल बच गया। बाद में पुलिस ने आकर शव और मोटरसाइकिल को हटाया। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पकड़ा गई है जी। एक छोटा बच्चा है जी, तो बच्चे को ले गए हैं, तो हॉस्पिटल भेज दिए, उसको इलाज करा देगा। चोट नहीं है उसको, लेकिन फिर भी। उधर कदमा BH एरिया रोड नंबर 7 के पास एक कार ने 3 बच्चों को धक्का मार दिया। तीनों बच्चों को इलाज के लिए TMH में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। दुर्घटना के बारे में जानकारी देते अहमद अंसारी ने बताया कि तीनों बच्चे आइसक्रीम की दुकान जाने के लिए रोड पार कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार से आती होंडा सिटी कार ने उन्हें धक्का मार दिया, जिससे वे तीनों बच्चे घायल हो गए। आइसक्रीम खाने दुकान पे जा रहे थे, उधर से कार वाले आए जिसका नंबर है JHQ SAQ 633। तो उन्होंने तीनों को धक्का मारा है और तीनों एडमिट है। मेरे एक भगना है अकीब अहमद, उसका पैर टूटा है, और दूसरा जो आसिफ है उसका सर में चोट लगा है। उसे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको देखिए क्या होगा। कैसे हुआ था एक्सीडेंट, बताया लोग? ये लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे, वो कार वाला मारते हुए। कौन सा गाड़ी? गाड़ी तो होंडा सिटी। कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर बस्ती में बीती रात ज्योत्सना सरदार नामक 6 वर्षीय बच्ची के साथ उसी बस्ती के रहने वाले पुल्टू सरदार नामक युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची को इलाज के लिए MGM अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दुष्कर्म के इस मामले की शिकायत पुलिस में कर दी गई है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिवार से पूछताछ की है। सुबह को उठा ले, वही मामला में हमको जानकारी नहीं था, तो बच्चे का ऐसा हुआ है, थोड़ा तबीयत खराब है, तो इसके साथ चल रहा। मतलब बच्चे के साथ गलत भी हुआ है कुछ? हाँ, ऐसे तो बता रही है बच्ची, जो बता रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजबाला। टिल्को प्रेमनगर में रविवार को बस्ती वासियों ने राजकुमार पासवान नामक युवक की जमकर धुनाई कर दी। बस्ती के लोगों का आरोप है कि पासवान का बगल के ही युवती के साथ अवैध संबंध है और वह बस्ती का वातावरण दूषित कर रहा है। उधर युवती और उसके परिवार वालों ने बस्ती के लोगों के शक को गलत बताया है। उनका कहना है कि राजकुमार पासवान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। 1.5 साल से उसका आना जाना उनके घर में है, लेकिन गलत संबंध जैसी कोई बात नहीं है। रात में आए हो, मेरी दादी भी यहाँ पर थी, आप मेरी दादी से पूछ सकते हैं कि यहाँ रात में क्या हुआ था। वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ वो हमको आए, और यहाँ पे इनकी बेटी थी, वो आए थे उनको लेने के लिए। कुछ बिला यहाँ बात था, प्लानिंग था पहले से। उनकी बच्ची सोई हुई थी, 7:30-8 बज रहा था। अभी हम लोग के साथ बातें होते हाथ चलाने लगा लोग। देखिए मेरे घर में 4 भाई है, छोटा छोटा, हम 3 माँ बेटी है, कोई नहीं सका। ये फैमिली वो फैमिली पूरा सब मिल के 50 लड़का, एक अकेले लड़की को सब वहाँ पटक के मारे। जब वो आदमी हेल्प करने गया तो उसको 50 आदमी मिल के मारा है। तो अच्छा जरूर है कि हम जरूर सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, सामाजिक आदमी भी बन कर रहते हैं। आपको ऐसा नहीं कि 2 नंबर काम करते हैं कहीं। उतनी बात भी पूरे आया और अटैक कर दिया। अटैक किया 32-35 आदमी पर, उसका जितना बड़ेदार था वो था। तो हम दूसरे क्या बोलेंगे? रामनेकलाल चौधरी हमको किया, उसका बेटा किया, और हम क्या उसमें बोल सकते हैं? डंडा से जब इनको हम बचा रहे थे तो हॉकी था, डंडा से सबसे मार रहा था। जबकि बस्तीवासी पासवान और युवती पर गलत आचरण करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे ये राजा जगह गाड़ी लगा मरता है, इसको दुख गाड़ी देता है। बोलते हैं हमरा से नहीं लौक रहा है, कम लौक रहा है। तो रात में का उसका लड़की किया, लोग थाना में गया, माई बेटी, तीनों माई बेटा बेटी, और वो लड़की हमारा जो चकरिया गया कि तू घर में घुसा के रखी है लुकवा के। हम तो ना चिन्ह पौनी, ना तो रात घिसा के पथ के जोड़ लिखा घर में से।
गाली वजन कहते हैं बुढ़िया के भाग के कुठार में हम तो वजह से देख रहे छत इसी के लिए ना आप दिया ना मकवाल के अच्छा सुदामा के ना आप मान लिए समझाने के लिए इसको गाली दीजिएगा। तो नाम अगर कोई दे देगा तो तत्काल तो उसके नाम से आ गया, उसके जांच में आ गया तो सामने में आओ ना ठीक है बोला तो आदमी गैर गरीब के मेरे के पास नहीं। कितना दिन का है इसको छटखानी करता है आज से आ रहा है, आज से आ रहा है क्या मतलब हमको 1.5 साल से आ रहा है। 1.5 साल की झगड़ा आज क्यों हो रही है? बिरसा मुंडा की 113वीं पुण्यतिथि पर शहर के विभिन्न स्थानों पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय सचिव अभय सिंह के नेतृत्व में बिरसा नगर संडे मार्केट स्थित बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अभय सिंह ने कहा कि बिरसा मुंडा के बताए मार्ग पर चलकर ही झारखंड को सबल बनाया जा सकता है। आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह ने भी बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर भूयाडी में पूर्व मंत्री दुलाल भूया ने भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि दी और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। भगवान बिरसा मुंडा के 113वां आज पुण्यतिथि का दिन है। पूरे झारखंड के महानायक और भगवान बिरसा ने इस भारत को आजादी के लिए अपनी खून के बलिदानी दिया। पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत वर्ष में भगवान बिरसा मुंडा का जो आज का दिन कुर्बानी हुआ, ये कुर्बानी जो है आप सबको मालूम होगा कि भगवान बिरसा का जन्म 15 नवंबर का दिन उनका गांव पूरे झारखंड के बिड़हर जंगल में खूंटी के जिला में उसका जन्म हुआ। इलूहातू में 15 नवंबर का दिन भगवान बिरसा ने एक गरीब परिवार से जन्म लिया और गरीब परिवार से जन्म लेने के बाद में आज के दिन वो शहीद हो गए। अंग्रेज एकदम भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धांजलि देने के बाद भगवान बिरसा को हम लोग नमन करते हैं, उसकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने रविवार को गुलमुरी 10 नंबर बस्ती का दौरा कर वहां की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि वे इन समस्याओं के समाधान का भरसक प्रयास करेंगे। भरत सिंह ने बताया कि 10 नंबर बस्ती के लोग विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं। टिन प्लेट कंपनी को इन समस्याओं का तुरंत हल करना चाहिए। बहुत कम और उसके बाद क्या हुआ, गंदा पानी, खाली गंदा पानी। हमें पता उसको कितना रोड से क्वार्टर से पानी लाना पड़ेगा। भी क्षेत्र में 10 नंबर बस्ती सिंधु रोड झूला मैदान से लेकर इंटायर क्षेत्र में कंपनी के द्वारा जो पानी निकलती है उसमें केमिकल मिला हुआ रहता है, तेजाब मिला हुआ रहता है। और यहाँ तक कि वो पानी चले जाते हैं पीने वाले जो पानी उसकी पाइपलाइन में आपने देखा होगा विगत 4-5 सालों से ये समस्या चली आ रही है। लेकिन कंपनी के कान में उनके जो भी अफसर हैं उनके कान में जू तक नहीं रहा है। निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग हम लोगों ने बातचीत किया है प्रदेश सदस्य उद्योग भगत जी से। उन्होंने साफ आदेश किया है कि जो भी जनता के हित में है आप काम कीजिए, किसी को परेशानी उनको लेकर आप आंदोलन कीजिए। कंपनी का घेराव करना तो घेराव आप कीजिए। अगर यही हाल रहा तो 10-15 दिन तक अगर इसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं होते हैं कि पानी पीने के लिए और साफ़ सफाई को लेकर सारी चीज़ों के लिए रोड आप देख रहे होंगे 3-3, 4-4 रोडें, कोई मरम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है इस जमशेदपुर में। उधर आप देखिएगा जुस्को को उसने तानाशाही रवैया अपनाते हुए ऐसे उन्होंने कह दिया कि भाई हम 86 बस्तियों को कुछ भी नहीं देंगे, बिजली पानी कुछ भी नहीं देंगे। तो ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि जो भी लोग हैं जमशेदपुर के लोग रहने वाले, चाहे टाटा स्टील में काम करें, जुस्को में काम करें, सभी में काम कर रहे हैं। और मूलभूत सुविधा प्रदान करना। जब लीज नवीकरण हुआ उसमें भी इन लोगों ने कहा है कि 3 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी बस्तियां बसी हुई उसको हम सारी चीज़ उपलब्ध कराएंगे। और आज ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी
बर्दाश्त नहीं करेगी, हम चलने नहीं देंगे। सोनारी एरोड्राम के पास सैनी परिवार की ओर से चना और शरबत का वितरण किया गया। यह आयोजन गुरु अर्जुन देव के शहादत दिवस पर किया गया था। आयोजकों ने बताया कि पिछले 35 वर्षों से सैनी परिवार की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने अर्जुन देव की शहादत पर भी प्रकाश डाला। ये अपने सैनी परिवार के सबको एक साथ सबको साथ में मिला के आज 35 साल हो गए यहाँ में छवि लगा रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि साथ संगत को जल छकाना, इतनी गर्मी है ताकि उनकी आत्मा की तृप्ति हो। साथ ही साथ ये बताना कि इतनी गर्मी में हमारे गुरु श्री अर्जुन देव को जहांगीर के समय में प्रताड़ित किया गया था। श्री गुरु अर्जुन देव जी का सिर्फ यही कसूर था कि वो मानवता की सेवा करते थे। झारखंड क्रांति मोर्चा द्वारा रविवार को एमजीएम अस्पताल के मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। इस मौके पर मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे 1 माह तक चलेगा। हर दिन कुछ न कुछ मरीजों के बीच वितरित किया जाएगा। जहां पर कि लाखों रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। यही परिस्थिति रांची हॉस्पिटल की भी है, यही परिस्थिति पूरे प्रदेश का है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अभी राष्ट्रपति शासन कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि विधायक चुना हुआ है जनता के द्वारा, लेकिन उसकी सरकार नहीं है। ये जो परिस्थिति है, ये जो परिस्थिति अभी कायम है, इस परिस्थिति से झारखंड क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता अब अपने आप को, हम सकल समतामूलक समाज की व्यवस्था चाह रहे हैं, किसी एक समाज को किनारे करके नहीं। आदिवासी, मूलवासी, गैर आदिवासी जो भी लोग हैं, चाहे दबे कुचले हैं, सबको मिलाकर एक नई व्यवस्था हम लोग कायम कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो भी व्यवस्था बनेगा झारखंड क्रांति मोर्चा से, उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में एक नए आंदोलन के रूप में रहेंगे। न कि हम लोगों को चुनाव लड़ने की यहाँ हुआ है,